चैन से सोना है तो जाग जाइए। दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये मिठाई में ऐसा कुछ है कि उसकी जान गई होगी। दया, खोल दो ये मिठाई का डब्बा। नमस्ते, मैं हूँ डायटिशियन श्रेया। ये दिवाली न्यूट्रिशन वाली ज़रूर मनाइएगा, क्योंकि मिठाइयों से हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। लेकिन आजकल जो मिठाइयाँ मिलती है वो उतनी प्योर नहीं है, और जबकि हम मिठाई को यूज़ करते हैं किसी भी अच्छे काम की शुरुआत से पहले, मुंह मीठा करने के लिए। लेकिन ये जो मुंह मीठा है, उससे क्या आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आज हम यही बात करेंगे। कैसे आपको किसी मिठाई की दुकान पे जाके सतर्क रहना है, अवेयर रहना है। हम भारतीयों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हाँ, उसके लिए FSSAI ये अथॉरिटी काम कर रही है, लाइसेंसिंग देती है, फूड सैम्पलिंग करती है, फेल करती है सैंपल्स, और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे लिए कोई काम कर रहा है, तो हम लोग निश्चित होकर हम लोग अच्छे ब्रांड से मिठाई खरीद सकते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट अगर किसी दुकान तक नहीं पहुंचा और उसी के पास ही एडल्ट्रेटेड मिठाई हो, चाहे वो खोआ या मावा या छेना या दूध, ऐसी कोई भी मिठाई अगर वो एडल्ट्रेटेड है, और क्या ऐसा हो कि आपके बच्चा वो खा ले, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए, किडनी से लेकर लीवर डिजीज से लेकर आंखों में कोई प्रॉब्लम, ग्लाइकोमा, ऐसी कितनी चीज़ें हो सकती हैं छोटी सी मिठाई के साथ। तो मिठाई हम लोग कैसे पता चले कि एडल्ट्रेटेड है या नहीं है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडल्ट्रेशन कहाँ कहाँ पे होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खोया की। जो खोया है और जो छेना है, बेसिकली इसमें रिफाइंड ऑयल से एडल्ट्रेशन होती है। सिर्फ रिफाइंड ऑयल नहीं, इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, सूखा पाउडर डाला जाता है, और इसमें स्टार्च डाला जाता है। ये स्टार्च, रिफाइंड ऑयल, स्किम मिल्क पाउडर, डेफिनेटली खोआ हम इतना ज़्यादा महंगा खरीदते हैं, और जब ये तीनों चीज़ें डल जाती हैं, तो चाहे ये वाली एडल्ट्रेशन से हमें बहुत ज़्यादा हार्म हो या ना हो, लेकिन डेफिनेटली हम लोगों को इतना पैसे की जो वर्थ है वो नहीं मिलती है। हम लोग तो दाम खोया के दे रहे थे, रिफाइंड ऑयल के नहीं, स्किम मिल्क पाउडर के नहीं, या फिर स्टार्च के नहीं, लेकिन हम लोगों को ये भी सब साथ में मिलता है। उसके अलावा घी, जो घी हम मार्केट से खरीदते हैं, हम लोग ऑफनली डेयरी में जाते हैं और खुला घी भी खरीदते हैं उसका पीला रंग देखकर। तो घी में भी क्या क्या डलता है, आपके उबले हुए आलू, मैश्ड किए हुए, स्वीट पटेटो जिसको हम लोग शकरकंदी कहते हैं, वो भी इसमें डाले जाते हैं, स्वीट पटेटो, और इस पे वनस्पति घी, और बहुत सारे और अलग तरीके के एडिबल ऑयल्स भी डाले जाते हैं। अब ये जो एडिबल ऑयल है, कई बार पामोनिल ऑयल भी होता है, या फिर कोई मिनरल ऑयल होता है, जो हमारे लीवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इससे फैटी लीवर तक हो सकता है, और लीवर की जिसको ऑलरेडी समस्या है उसको एसिडिटी, गर्ड, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बेसन का लड्डू, बेसन की बर्फी कौन नहीं खाना चाहता, लेकिन बेसन में जो मिला होता है वो है मेज स्टार्च। तो अब आप सोच लीजिए, मक्की का आटा या मक्की का स्टार्च अगर आपके बेसन में मिला हुआ है, तो क्या आप जो इतना महंगा बेसन का लड्डू ले रहे हैं उतना चलेगा? नहीं चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रबड़ी की। जलेबी, रबड़ी सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि रबड़ी में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है फॉर्मेलिन। ये जो फॉर्मेलिन कंपाउंड है, ये इसलिए डाला जाता है रबड़ी में ताकि रबड़ी को एक गाढ़ापन मिले, थिकनेस मिले, वरना तो कितना मिल्क लगेगा और उतना तो कॉस्ट नहीं होगा। लेकिन ये फॉर्मेलिन से आप लोगों को कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए घर की रबड़ी अच्छी है। बेसन और रबड़ी के बाद हम बात कर सकते हैं शुगर की। आपको पता है कि मिठाई यानी कि शुगर, लेकिन शुगर महंगी है, तो इतना अगर महंगा चीनी खरीद के मिठाई बनाएंगे तो मिठाई की कॉस्ट कहाँ जाएगी। इसीलिए इसमें ऐड किया जाता है सैकरीन एंड साइक्लामेट। ये दोनों, सैकरीन और साइक्लामेट, लॉन्ग टर्म में कैंसर भी कर सकते हैं। हम लोग जब बात करते हैं कैंसर की, अब जैसे नवंबर जो मंथ है, वो हम लोग
मेन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो मेल कैंसर के भी जो बिगेस्ट रीज़न हो सकता है वो ये कि हम लोग जो मीठा खाते हैं टेक्निकली उस शुगर के जगह पे सेक्रिन या साइक्लामेट कंपाउंड यूज़ किया गया हो, जो कि बिल्कुल कॉमन है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया होगा। शुगर क्योंकि महंगा है तो डेफिनेटली प्राइस कम करने के लिए ये कंपाउंड्स मिलाए ही जाते हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट में या फिर मिठाइयों में उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, पहले ऐसा होता था जब हम कोई पर्टिकुलर मिठाई लेकर आते थे, हम उसको अगर फ्रिज में ना रखें तो यह 2-3 दिन में वो ख़राब हो जाता था। लेकिन आजकल आप अगर फ्रिज में ना भी रखें और 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी मिठाई आपकी आराम से चल जाती है। क्यों चल जाती है? क्योंकि उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर सोडियम मेटा बाई सल्फाइड। ये वाले जो केमिकल्स हैं बेसिकली डिस्कलरेशन, स्पॉइलेज, ये सब मिठाई में प्रिवेंट करते हैं। लेकिन मिठाई में तो बचा लिया भाई, मिठाई की शेल्फ़ लाइफ बढ़ गई, पर हमारे लंग्स की शेल्फ़ लाइफ का क्या? तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई सीज़न चेंज हो रहा होता है, जैसे अब दिवाली कब आ रही है? जब ठंड थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोगों को साइनसाइटिस है या फिर एस्थमा है, एलर्जिक एस्थमा है, तो हमें थोड़े टाइम के लिए ही हुआ था। लेकिन वो किस लिए हुआ? क्योंकि ये वाले जो 2 कंपाउंड्स हैं, जो 2 केमिकल हैं, ये जब मिठाइयों की शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं, चाहे वो शुगर फ्री मिठाई हो या फिर आपके ड्राई फ्रूट्स हों, सो ये शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो अगली बार आप समझ जाइए कि भाई आपको अगर रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, कोई और मेडिकल कंसर्न्स हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, आप लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कोई भी चीज़ है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, तो प्लीज़ अगली बार मिठाई घर की बनाई हुई ही ज़रूर खाइएगा। हाँ, अब आप बोलेंगे कि घर में भी तो हम लोग मिल्क लेकर आएंगे, छेना लेकर आएंगे, तो इसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मिल्क को या छेना को या मिठाई को कैसे टेस्ट करें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट या इलायची की। सो इलायची को बेसिकली जब हम लोग इलायची का पाउडर बनाते हैं, मिठाइयों के ऊपर डालते हैं, तो बेसिकली वो वाली इलायची को यूज़ किया जाता है या वो वाले ड्राई फ्रूट्स को यूज़ किया जाता है जिसके अंदर से तेल निकाल दिया जाता है। तो आपको वो हार्म तो नहीं करेगा, लेकिन वही पॉइंट है कि आप इतना पैसा दे रहे हैं तो बदले में आपको चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिलेगी। सो ये चीज़ें कुछ आम है, लेकिन आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें मालूम है कि मिल्क की एडल्ट्रेशन होती है। मिल्क में सिर्फ पानी ही नहीं मिलाया जाता है, मिल्क में डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है, यूरिया मिलाया जाता है, बहुत ऐसी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो कि हार्मफुल भी होती हैं। तो मिल्क भी एडल्ट्रेटेड हो सकता है। आपका चीनी, आपका हनी में आप जानते हैं कि शुगर भी मिलाया जाता है, जो कि हमारे कॉस्ट को डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन ये सबको अब आप टेस्ट कैसे करेंगे, तो हम वो भी देखते हैं। सो आपको बीमारियां तो मैंने बता दी कि क्या क्या हो सकता है। आपके बेसन में केसरी दाल मिली हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, आपके चाय में यूज्ड चाय पत्ती से आपको लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, कॉफ़ी में चाहे वो आपके पपाया के सीड्स हो, टेमरिन सीड्स हो या कोई और जैसे डेट सीड होता है उसका भी पाउडर मिलाया गया होता है। तो एडल्ट्रेशन तो बहुत टाइप की है, हमें पढ़ाया भी गया होता है होम साइंस में। लेकिन अब टेस्टिंग मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप मिल्क लेकर आए हैं, चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, आप मिल्क में पहले तो क्या क्या एडल्ट्रेंट्स हो सकते हैं? वाटर, डिटर्जेंट, स्टार्च, मैश्ड पोटैटो, स्वीट पोटैटो और बहुत सारे और तरीके के स्टार्चेस हो सकते हैं। अब आप कैसे देखेंगे? मिल्क को जितना आपका क्वांटिटी मिल्क का है उतना ही वाटर का क्वांटिटी रखिए और आप उसको ज़ोर से शेक कीजिए। अगर तो उसमें झाग आ जाता है तो आप समझ जाइए कि उसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है, और अगर डिटर्जेंट मिला हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उस मिल्क को फटाफट से आप फेंक दीजिए। उसमें फोम बन गया है तो उसको फेंक दीजिए, उसको बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। पर कई बार हम लोग बोलते हैं कि ये मिल्क में बहुत सारा अच्छा फोम आ रहा है, यानी कि गाढ़ा दूध है, ताज़ा दूध है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं आपको हनी की प्योरिटी के बारे में बताऊं, तो जो प्योर हनी है, जब आप उसको एक ग्लास में एक ड्रॉप डालेंगे तो वो ऊपर रह जाएगा, वो डिस्पर्स नहीं होगा। लेकिन जो एडल्ट्रेटेड हनी है वो उस पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो आपको हनी के बारे में पता चल गया है। अब आप मिठाई लेकर आते हैं मार्केट से। मिठाई में आप थोड़ा पानी मिलाइए और आयोडीन के कुछ बूंदे डालिए, उसको आप थोड़ा शेक कीजिए। अगर वो ब्लू हो गया, पर्पल कलर आ गया, तो यानी कि आपकी जो मिठाई है वो कम्प्लीटली एडल्ट्रेटेड है। तो आयोडीन की कुछ मात्रा से आप पता चला सकते हैं कि आपके घर में जो मिठाई आई है वो आपको लेना है या नहीं लेना है। चांदी का वर्क, आपको पता है, अगर
आप मार्केट में जाते हैं, हम लोग किस चीज़ से फैसिनेटेड होते हैं? चांदी का वर्क देख के। हम लोग वही मिठाई लेते हैं जिसमें चांदी का वर्क होता है, क्योंकि वो हमारी रिचनेस का, हमारे रॉयल्टी का प्रतीक है। सो चांदी के वर्क वाली मिठाई से थोड़ा सा आप कर लीजिए परहेज़, क्योंकि चांदी के वर्क की बजाय हो सकता है वो एल्यूमिनियम का वर्क। अब इसका टेस्ट आप कर सकते हैं, अगर आप घर पे खुद मिठाई बना रहे हैं और आपको वर्क लगाना है उसके ऊपर, तो आप उसको जला के देखिए। अगर तो वो ऐश बन जाता है, जैसे चारकोल का ऐश होता है, ग्रे कलर का ऐश होता है, तो आप समझ जाइए कि वो जो ऐश है वो बेसिकली एल्यूमिनियम था। अगर आप उस वर्क को वैसे भी हाथ से करेंगे तो वो एकदम पाउडर जैसा हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल गायब सा हो जाएगा। घी और बटर की प्योरिटी मुझे पता है आप सब जानना चाहते हैं कि कैसे हो। सेम वे आयोडीन, कुछ आप मात्रा आयोडीन की आपको इजीली आयोडीन मिल जाएगा केमिस्ट शॉप से। सो आयोडीन की कुछ बूंदे आप डाल दीजिए आपके घी या बटर में, और आपको उसका रंग भी ब्लू होता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा दिखेगा तो यानी कि आपका जो घी है, बटर है, वो एडल्ट्रेटेड है। ये जो 4 चीज़ें थी, हम लोग इसको आए दिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब टिप क्या है, ये मिठाइयों से हम तो नहीं बच सकते, क्योंकि आयोडीन हम लोग लेके नहीं पॉकेट में घूम सकते हैं, वहाँ पे हम लोग मिल्क को हिला के नहीं देख सकते, क्योंकि मिठाई तो बन गई, या अगर गिफ्ट में आई है तो भी हम टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो बस आप क्या करें, सेफली डाइटिशियन श्रेया यूट्यूब चैनल में अलसी पिन्नी की रेसिपी, खीर, मखाने की खीर की रेसिपी, वो भी बिना दूध के, मतलब एक मिल्क सब्स्टिट्यूट के साथ आपको बनाने की रेसिपी दी हुई है। स्टीम दही भल्ले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मेहमान की कदर करें, प्यार करें, आपकी मोरल ड्यूटी है उनका ख्याल रखना। गिफ्ट आगे पास ऑन ना करें, और मिठाइयों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से हम लोग प्यार दिखा सकते हैं। सो इस बार अपने गिफ्ट हैम्पर को थोड़ा सा बदल के देखिए। सिर्फ मिठाइयाँ नहीं, उसके अलावा भी प्यार की जो मिठास है वो किसी और तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे डाइटिशियन श्रेया यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस दिवाली से पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन घर घर तक पहुंचानी है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को जो फूड पॉइजनिंग हुआ, जो उसको दस्त लगे, जो उनको उल्टियाँ लगी, या कोई भी मेडिकल कंसर्न्स, ये सिर्फ एक छोटी सी मिठाई के साथ हो। थैंक यू।